हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकॉक करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। सभी बच्चों को जय श्री राम। आज की क्लास में हम ज्योमेट्री का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रहे थे, जिसके अंदर आपको मैंने पहले भी बताया था जो इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, ये जो चार वर्ड है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से आएंगे। एक बार मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ। जो देखिए, जो सबसे पहले आपके लिए एक पॉइंट की बात करूँ मैं, इन सेंटर, ये होता है अतः केंद्र। ये कौन से पॉइंट को बोलेंगे? जहां कोणों के समद्विभाजक आके मीट करे, ये पॉइंट इन सेंटर कहलाता है। कोणों के समद्विभाजक जहां मिलेंगे, ये पॉइंट क्या कहलाता है? इन सेंटर। और इन सेंटर पे तो ये कोण बन रहा है, ये होता है आपका 90 प्लस में a/2। जहां कोणों के समद्विभाजक मिलते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? इन सेंटर। इन सेंटर पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है? 90/2। ऐसे भी जहां साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करे, ये जो साइड है इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करे, ये पॉइंट कहलाता है जो हमारा सर्कम सेंटर। प्री के अंदर इसको क्या बोलते हैं? हमें सर्कम सेंटर। प्री के अंदर इन्हीं पे हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो तीसरा पॉइंट आपको मैंने ये लिखवाया था, मुझे त्रिभुज के शीर्ष से आए और सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। त्रिभुज के शीर्ष से लाइन आए, सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, इसको बोलते हैं मीडियन। जहां पे ये तीनों मीडियन मिल जाए, जहां ये तीनों मीडियन मिल जाए, ये पॉइंट कहलाता हमारा क्या? सेंट्रोइड। कौन सा बिंदु बोलते हैं इसको? सेंट्रोइड, केंद्रक। ठीक है। और ये जो केंद्रक है ये मीडियन को 2:1 में विभाजित करता है। किस में डिवाइड करता है? ये 2:1 में। और चौथा पॉइंट आपको मैंने ये लिखवाया था, शीर्ष से लाइन आए और सामने वाले पे परपेंडिकुलर हो। शीर्ष से लाइन आए और सामने वाले पे परपेंडिकुलर हो, जहां पे ये तीनों एल्टीट्यूड मिले, परपेंडिकुलर मिले, ये पॉइंट हमारा कहलाता है ऑर्थो सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? हमें ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र, ये आपका क्या होता है? लंब केंद्र। और लंब केंद्र पे तो ये एंगल बनता है, ये होता है 180 माइनस में एंगल ए। 180 माइनस में एंगल ए। तो इन चारों पॉइंट के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ज्योमेट्री का आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सारे प्रीवियस ईयर के। तो इस सेशन को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, कि बहुत इंपॉर्टेंट और काम की चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे भी जो आपको यहाँ पे लिखा है पहला ही क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, आराम से कीजिए, अपनी कॉपी निकाल के। इन ए राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल क्या होती है? जो इसका एक कोण 90 डिग्री हो। ABC, ABC एक समकोण त्रिभुज है। कहाँ? कौन से बिंदु पे? बी पे। मैं ज्योमेट्री जब भी कर रहे हो पहले आप डायग्राम पे फोकस कीजिए, डायग्राम बनाइए। ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन से एंगल पे? बी पे। AB 5, ये आपकी साइड है 5, BC आपकी 12। अब मेरे को सारे प्यारे बच्चे ये बताइए, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगती है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल होता है कर्ण का स्क्वायर, तो ये कितनी आ जाएगी? 13। ये साइड क्या आ जाएगी? 13। द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल ये बोलते हैं जो ट्रेंगल के जो बाहर सर्कल बनाए उसकी रेडियस पूछ रहा है। सर्कम सर्कल उसको बोलते हैं जो ट्रेंगल के बाहर सर्कल बने उसकी रेडियस। तो मुझे याद रखना, जो यदि ये समकोण त्रिभुज है राइट एंगल ट्रेंगल्स है। कौन सी ट्रेंगल है? राइट एंगल ट्रेंगल्स। यदि ये राइट एंगल ट्रेंगल है तो बाहर जो सर्कल बना उसकी रेडियस होती है जो कर्ण/2। क्या होती है? कर्ण/2, हाइपोटेन्यूज बाई 2। यह अंदर सर्कल बना, अंदर सर्कल बना तो उसकी रेडियस होती है बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस में हाइपोटेन्यूज बाई 2। तो यहां पे तो बाहर जो सर्कल बना उसकी रेडियस पूछी तो वो होती कर्ण/2। तो इसका कर्ण कितना? 13, और 13 के बटे में 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6.5। बिल्कुल सिंपल सा प्रॉपर्टी याद थी तो 1 सेकंड में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता था।
तो समकोण त्रिभुज के बाहर सर्कल बनाए तो उसकी रेडियस निकालने का फार्मूला क्या है, कर्ण बाय 2। क्लियर है सबको? करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जल्दी से बनाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी आपका 70 डिग्री है, सी आपका 40 डिग्री है, O is the point of the intersection of the perpendicular bisector of side। O क्या है, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं हम सर्कम सेंटर। ये त्रिभुज है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहे हैं O पे, ये पॉइंट O ले लेते हैं हम, ठीक है। इसका एंगल B आपको दे रखा है 70 डिग्री, इसका एंगल सी आपको दे रखा है 40 डिग्री। बस जहां पे साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिले वो पॉइंट सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर का मतलब ट्रायंगल के बाहर सर्कल वाला उसका सेंटर। अब आपको यहां पे गिवन है फाइंड एंगल BOC, तो ये 70 ये 40, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, तो 70 है 40 110, तो ये बच गया 70 डिग्री। अब आपसे ये कोण पूछ रहा है एंगल BOC, एंगल BOC। तो मतलब क्या प्रॉपर्टी है, किसी भी जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण शेष वृत्तखंड पे बने कोण का दुगुना होता है। ये जो केंद्र वाला कोण है इसका दुगुना है। अगर ये 70 है तो ये प्यारे बच्चों ये कितने डिग्री का हुआ, 140 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री हुआ, 140 डिग्री, 140 डिग्री। क्लियर? तो किसी भी जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण शेष वृत्तखंड पे बने कोण का दुगुना होता है। तो त्रिभुज PQR में एंगल RPQ 90 डिग्री, RPQ 90 डिग्री, RPQ ये जो कोण है ये आपको दे रखा है 90 डिग्री। PR 6 दे रखे हैं, PQ 8 दे रखा, तो पाइथागोरस ये क्या हो जाएगी 10। देन द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल किसको बोलते हैं, इसके जो बाहर सर्कल बना उसकी रेडियस, इसके जो बाहर सर्कल बना उसकी रेडियस। तो जो बाहर जो सर्कल बना उसकी रेडियस का अभी फार्मूला बताया था, क्या होता है h/2 कर्ण बाय 2, 10 का आधा, 10 का आधा कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्या बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। O इज द सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर किसको बोलते हैं, ट्रायंगल के जो बाहर सर्कल बना उसका सेंटर ऑफ गिवन ट्रायंगल ABC में, ABC में O सर्कम सेंटर, जो सर्कम सेंटर देखते ही बाहर सर्कल बना तो इसका सेंटर O है। एंगल BAC ये आपको दे रखा है 85 डिग्री, ये कितना दे रखा है 85 डिग्री। BCA ये अपने को दे रखा है 55 डिग्री, ये कितना दे रखा है 55। तो मतलब 85 और 55, 85 और 55 कितने हो गए 140, तो ये एंगल बन गया हमारे लिए 40 डिग्री। तो अपने को निकालना है OAC, OAC, OAC ये एंगल निकालना है, जो ध्यान देगा ना ये एंगल। तो सबसे पहले ये एक जीवा है, जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण शेष वृत्तखंड के बने कोण का दुगुना होता है। ये 40 तो ये कितना 80 डिग्री, ये 40 तो ये कितना 80। अब देखो तो केंद्र से सर्कल को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं त्रिज्या, केंद्र से सर्कल को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं त्रिज्या। अब ये जो आपके एक ट्रायंगल बन गए जिसका ये कोण 80 है, ये दोनों साइड आपके क्या बराबर, ये भी रेडियस ये भी रेडियस। सर्कल से केंद्र से सर्कल को मिलाने वाली लाइन त्रिज्या। अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो वो कौन सी ट्रायंगल होगी, समद्विबाहु आइसोसेलेस, तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 80 ये बचका, तो इन दोनों का योगफल कितना 100 डिग्री, 100 का आधा ये कितने डिग्री का 50 डिग्री का, तो ये एंगल भी आपका कितना 50 डिग्री का। तो यही फाइंड आउट करना था, क्या आंसर बन जाएगा 50 डिग्री। द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर। देखो समकोण त्रिभुज की
सर्कम सर्कल की रेडियस 15 है, ये रेडियस कितनी इधर की है 15। अब देखो दो सर्कम सर्कल की जो रेडियस होती है वो होती है h/2। क्या होती है h/2। एंड इसके अंदर जो सर्कल बना उसकी रेडियस 6 है। फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। सबसे पहले जो उसका कर्ण 30 होगा, h/2 आपका है 15, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा 30। एकमात्र ऑप्शन है वो 18, 24 से 30। नहीं तो हम दूसरी प्रॉपर्टी से और देख लेंगे। इन रेडियस जो अंदर सर्कल बना उसकी रेडियस क्या होती है, ये जो छोटा आर है ये क्या है, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस में h/2। यहां से निकाल लेते हो तुम। O इज द सर्कम सेंटर। जो सर्कम सेंटर वर्ड देखते ही ट्रायंगल के बाहर सर्कल लगा दो। PQR, एंगल QOR आपको S डिग्री 110 डिग्री दे रखा है। PQR एक ट्रायंगल है जिसमें O सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर दिखा तो बाहर सर्कल। एंगल QPR ये आपको दे रखा है 25 डिग्री। कितना दे रखा है 25। एंगल QOR ये आपको दे रखा है 110 डिग्री। देन मेजर द एंगल PRQ, ये एंगल अपने को निकालना है। O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल PQR। एंगल QOR 110 डिग्री। एंगल QPR 25। इसमें कुछ मिस्टेक दिख रही है जो, क्योंकि अगर तो ये एंगल हमारे पास सेंटर पे 110 बना तो रिमेनिंग पार्ट पे 55 बनेगा। एंगल QOR 110 डिग्री, एंगल QPR 25 डिग्री। देन फाइंड द एंगल RPO। इसमें कुछ मिस्टेक दिख रही है जो अपने को। नेक्स्ट इन ट्रायंगल ABCD, AD, EB and CF are the altitude with O is the orthocenter, then B is the orthocenter of। देखो ट्रायंगल ABC में ABC में AD, ये AD, BE और CF एक दूसरे को O पे कट करिए ऑर्थो सेंटर। तो B कौन सी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर। अब जब B कौन सी का होगा तो AOC का ऑर्थो सेंटर B होगा। कौन सी ट्रायंगल आएगी AOC। अब देखो तो BOC इसमें तो ऑर्थो सेंटर B बन ही नहीं सकता। जो ऑर्थो सेंटर वो होता है जो सामने वाले भुजा पे 90 का एंगल बनाए। तो एकमात्र ट्रायंगल है AOC। ऑप्शन से करो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, त्रिभुज ABC में कोण B 70 डिग्री, C 40 डिग्री। O इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड वो होता है परपेंडिकुलर, जहां पे ये तीनों परपेंडिकुलर मीट करेंगे वो पॉइंट ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ये ट्रायंगल ABC में आपका ये इसका परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर, जो तीनों मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट आपको दे रखा O। अब इसका एंगल B ये दे रखा 70 डिग्री, एंगल C ये दे रखा आपको 40 डिग्री। अब ये 70 ये 40, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। 70 40 110, तो ये एंगल बच गया 70 डिग्री का। फाइंड एंगल BOC, ये एंगल निकालना है। जो ऑर्थो सेंटर पे जो ये एंगल बनता है इसकी प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लेना। ये होता है 180 माइनस एंगल A। एंगल BOC क्या होगा 180 माइनस एंगल A। ऑर्थो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है 180 माइनस में एंगल A। अब एंगल A अपने 70 डिग्री है, तो 180 माइनस में 70 डिग्री, तो ये कितनी डिग्री का बन जाएगा 110 डिग्री।
ये एंगल क्या हो जाएगा 110 डिग्री। क्या बन जाएगा, ये हमारे पास है 110 डिग्री। तो क्लियर है। तो इन सेंटर ऑर्थो सेंटर इनके बारे में कोई क्वेश्चन बन गया तो कैसे करेंगे? y का मान 2 यहां पर रखेंगे, ये क्या है 3। अब देखो तो आगे देखो तो इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी, बी ई परपेंडिकुलर है ए सी पे और सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे। जो ट्रेंगल ये ए बी सी एक ट्रेंगल से, ए बी सी एक ट्रेंगल से, बी ई परपेंडिकुलर है ए सी पे, ये इस पे परपेंडिकुलर है। जो सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे, ये सी एफ परपेंडिकुलर है इस पे। विद पॉइंट ओ एंगल बी ए सी, ये आपको 70 डिग्री दे रखा है। ये आपको क्या दे रखा है 70 डिग्री। तब आपसे पूछेगा जो एंगल बी ओ सी, देन फाइंड है एंगल बी ओ सी। अब जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर मिलेंगे ये पॉइंट कहलाएगा ऑर्थो सेंटर। ये पॉइंट क्या कहलाएगा ऑर्थो सेंटर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा, दो ऑर्थो सेंटर पे जो कोण बनता है ये बीओसी, ये होता है 180 माइनस एंगल ए। तो 180 माइनस में ए आपका दे रखा 70 डिग्री, तो ये कितने डिग्री का बन जाएगा 110 डिग्री। ये एंगल क्या हो जाएगा 110 डिग्री। क्लियर सभी को? तो इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क करना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का बार बार रिपीट होगा। ध्यान से करो, 1 मिनट का आपके पास समय है। O and C are the orthocenter and circumcenter of an acute angle triangle। O ऑर्थोसेंटर है, ऑर्थोसेंटर लंब के अंदर, C परी के अंदर है, एक न्यून कोण त्रिभुज है PQR। पॉइंट है P एंड O को मिलाते हैं, जो प्रोड्यूस करने पे साइड QR को S पे मीट करते हैं। एंगल पी क्या हुआ 60 डिग्री, एंगल क्यू सी आर 130 डिग्री। तब आर पी एस की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से डायग्राम बनाइए इसको। ये एक पी क्या हुआ एक ट्रेंगल से, इसमें तो ओ ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं? जहां पे तीनों अल्टीट्यूड मिले। ये पॉइंट ओ है, पीओ को मिलाया जो इसको कहां पे कट कर रहा है? एस पे। याद रखना जो लाइन ऑर्थो सेंटर से पास हो गई वो कितने डिग्री एंगल बनाती है? 90 डिग्री। ये 90 का, ये आपको दे रखा है एंगल पी क्या हुआ है ये 60 है। तो मेरे को प्यारे बच्चे ये बताइए ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 30। क्योंकि ट्रेंगल के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। सर्कम सेंटर वर्ड दिखते हैं, ट्रेंगल के बाहर सर्कल लगा दो। इसका सेंटर सी है, हमने यहां लिख दिया सी। एंगल क्यू सी आर ये आपको 130 डिग्री का दे रखा है। एंगल क्यू सी आर कितना दे रखा है? 130 डिग्री। तो एक ही जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण शेष वृत्तखंड पे बने कोण का दुगुना होता है। ये केंद्र वाला कोण इसका डबल होता है। तो ये कंप्लीट एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा? 65। फाइंड एंगल आरपीएस। आरपीएस तो इधर 30 कंप्लीट 65, तो ये कितनी डिग्री का बन गया? 35 डिग्री। यही पूछ रहा है फाइंड एंगल आरपीएस, तो आंसर क्या होगा? 35। तो अगर वो जो हमारे को इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड की डेफिनेशन नहीं याद होगी तो हम क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो ध्यान से इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड अच्छे से पढ़ के आओगे। आज की क्लास में हम इतना ही पाठ करेंगे। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।